भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? उस स्थान को कहा जाता है भूकंप केंद्र। भूकंप केंद्र कहा जाता है। अगला ऑप्शन देखिए, भूकंप मूल फोकस वह स्थान होता है। भूकंप का फोकस स्थान क्या होता है? देखिए इसका आंसर, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है भूकंप स्थान कहलाता है। आंसर अगला देखिए, अगला ऑप्शन देखिए, पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा उत्केंद्र कहते हैं। उत्केंद्र कहते हैं। अगला ऑप्शन देखिए, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है। भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा एल तरंगे। भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है, एल तरंगे होती है। अगला ऑप्शन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? इनमें से कौन सी तरंगे है जो सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? इसका सही आंसर हो गया दीर्घ पृष्ठीय। दीर्घ पृष्ठीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। अगला ऑप्शन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा समभूकंप रेखा का आकार नियमित होता है। भूकंप रेखा का आकार रेगुलर होता है। यह कथन सही नहीं है। अगला ऑप्शन देखेंगे हम, सिस्मोग्राफी। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? इसका सही आंसर हो जाएगा भूकंप का है। सिस्मोग्राफी भूकंप का विज्ञान है। अगला ऑप्शन देखेंगे, समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा समभूकंप रेखा कहा जाता है। समभूकंप रेखा कहा जाता है। अगला ऑप्शन देखिए, किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता हो क्या कहलाता है? किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सहभूकंप रेखा। सहभूकंप रेखा कहलाता है। अगला ऑप्शन देखेंगे, समभूकंप रेखा का आकार प्राय होता है। समभूकंप रेखा का आकार कैसा होता है? अनियमित होता है समभूकंप रेखा का आकार। अगला ऑप्शन देखेंगे, भूकंप का कारण है। भूकंप का क्या कारण है भाई? भूकंप का कारण है टेक्टोनिज्म। टेक्टोनिज्म है भूकंप का कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। भूकंप की असली वजह टेक्टोनिकल प्लेटों में तेज हलचल होती है। यही नहीं, उल्का के प्रभाव और ज्वालामुखी विस्फोट, माइन टेस्टिंग और न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से भी भूकंप आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती? इनमें से कौन सी घटना है जो धरातल पर नहीं होती? सुनामी है जो धरातल पर नहीं होती। अगला ऑप्शन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अनुनयमेय प्राकृतिक आपदा है? यह क्वेश्चन SSC 2011 में आया हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा
भूकंप है। अगला आंसर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है? पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है। इनमें से एक, इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन।